एलोवेरा की खेती भारत में हर जगह हो सकती है क्योंकि वैसे भी ये स्टर्डी क्रॉप है। उसमें कोई कीड़ नहीं रहता है, रोग नहीं रहता है। ऐसे एलोवेरा का पौधा अगर घर में टांग के रखते हैं तो भी वो साल साल तक उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वही वैसे ही जिंदा रहता है। हमारे खेती में भी ऐसा कुछ हुआ। रेनफॉल बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ पौधे पानी से बह जाते हैं। उस हवा का बहाव रोकने के लिए हमें खेत के बांध के साइड में कुछ हवा प्रतिबंधक प्लांट लगाने भी जरूरी है। कुछ कोकन एरिया में लोगों ने आम के बगीचे लगाए हैं, तो लोग पूछते हैं कि उधर हम प्लांटेशन एलोवेरा का प्लांटेशन करें ना करें। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट और फ्रीडम ऐप हिंदी फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हमारे साथ हैं एलोवेरा खेती के एक्सपर्ट ऋषिकेश ढाने जी, जो कि इस खेती में 15 सालों से अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एलोवेरा की खेती भारत में एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसायिक है। इसकी डिमांड दिन बर दिन लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक उत्पादनों में इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो एलोवेरा की खेती के लिए आपको प्रारंभिक रूप से 20,000 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ का निवेश करना पड़ता है। सही टेक्निकों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस खेती से सालाना आपको 6 लाख से 10 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। एलोवेरा के पौधों को सही तरीके से विकसित होने के लिए गर्म और अधिक जलवायु की आवश्यकता होती है और ये 25 डिग्री से 40 डिग्री के तापमान में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे लोमी सैंड में, जिनका पीएच लेवल 8.5 तक का हो, उसमें अच्छी तरह से उगते हैं। आज के इस वीडियो में ऋषिकेश ढाने जी अनुकूल जलवायु और मिट्टी के विषय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप भी इस लाभदायक व्यवसाय का हिस्सा बन सके। तो चलिए विदाउट मच अडू, समय व्यर्थ किए बिना इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एलोवेरा में पीएच बहुत ज्यादा रोल करता है। जब कभी किसी जमीन का पीएच एकदम लो है, 6 से कम है, तो उस जमीन में एलोवेरा उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा। अगर हमें पीएच की लेवल थोड़ी बढ़ानी है, वो 6 पीएच वाली जो जमीन है वो लाल रहती है। उस जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पीएच लेवल लो रहता है। तो पीएच को बढ़ाने के लिए हमें उधर लाइम यानी चूने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चूना यानी लाइम का पीएच 10 से 11 तक रहता है। तो उसके इस्तेमाल से हम उस जमीन का पीएच का स्तर बढ़ा के जमीन को अच्छे से उपजाऊ कर सकते हैं। और दूसरी बात, जहाँ कुछ जमीन में ज़्यादा बारिश नहीं रहती है लेकिन फिर भी उधर पानी जमा होने के कारण या कोई अन्य घटनाओं के कारण उधर पीएच बढ़ जाता है। कोई रासायनिक खाद ज़्यादा डालने के कारण या फिर कोई जमीन कॉम्पैक्ट होने के कारण उधर पीएच लेवल बढ़ जाता है। 8.5, 9, 10 तक पीएच जाता है। तो उतना ज़्यादा पीएच भी हमारे एलोवेरा को खेती के लिए लाभकारक नहीं है। वो वो पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हमें जिप्सम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फॉस्फो जिप्सम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम पीएच लेवल मेंटेन कर सके, ला सके। पीएच के बारे में और एक बात बोलना, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि हमें पीएच टेस्ट कैसे करना है, हमें पीएच चेक कैसे करना है। तो हम मिनरल वाटर में जो भी मिट्टी है जिसमें हम एलोवेरा लगाने वाले हैं, वो एक बिकर में ले सकते हैं। उसको अच्छे से उस पानी में मिला के बाद में जो ऊपर का पानी है उसमें पीएच मीटर जो बाजार में मिलता है, वो पीएच मीटर डाल के हम पीएच लेवल चेक कर सकते हैं। जो बेहतर पीएच है वो 7 से 7.5 तक है, तो वो हम उस मशीन के द्वारा चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, पीएच पेपर से भी हम पीएच चेक कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी हम पीएच चेक कर सकते हैं। अभी मिट्टी को देखकर भी हम पीएच समझ सकते हैं कि इसका पीएच क्या हो सकता है। जहाँ पे लाल मिट्टी है, एकदम चिकना युक्त मिट्टी है, वो वहाँ ये महाबलेश्वर या फिर हिल स्टेशन, यहाँ पे पीएच लेवल लो रहता है। 6 या 6 से कम भी रहता है या 6.2 ऐसा रहता है, 6.2 या उससे थोड़ा ज़्यादा। और दूसरी रही बात, जहाँ पे थोड़े क्षार है, जहाँ पे पानी जम जाता है, जहाँ पे जमीन सख्त है,
वहाँ पीएच का स्तर बढ़ा हुआ होता है। हम पौधों को देखकर भी समझ सकते हैं कि एलोवेरा के पौधों को देखकर भी हम समझ सकते हैं पीएच लेवल हाई है, लो है। जब भी पीएच इनबैलेंस होता है तो एलोवेरा के पत्ते उतने ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। उसके जो ऊपरी हिस्से होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उसमें जो गर होता है अंदर वाला हिस्सा वो ज़्यादा भरता नहीं है। दूसरी बात, एलोवेरा में जो ग्रीनरी रहनी चाहिए वो ग्रीनरी पीएच का स्तर इनबैलेंस होने पर वो उतनी रहती नहीं, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रीडम ऐप पर एलोवेरा की खेती के ऊपर एक डिटेल्ड कोर्स मौजूद है, जहां शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको एक्सपर्ट की जबानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझाई जाएगी। तो इस कोर्स को अगर आप चाहे जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, काफी अच्छी जानकारी मिली है ना। लेकिन चलिए अब जानकारी पाते हैं क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में, यानी कि जरूरी वातावरण के बारे में। अभी जलवायु के बारे में बात करें या हवामान के बारे में, एलोवेरा के बारे में बात करें तो ये एकदम स्टर्डी और ड्राई एरिया में आने वाला क्रॉप है। ज़्यादा ठंड में वो उतना तेजी से बढ़ता नहीं है, लेकिन जहाँ जिस जगह कम बारिश होती है उस जगह उसकी खेती अच्छे से होती है। लेकिन ज़्यादा हेवी रेनफॉल के एरिया में भी आता है, लेकिन उस जमीन में पानी जमा नहीं होना चाहिए या फिर 1-2 महीने तक जहाँ पर पानी लगा हुआ रहता है उस एरिया में एलोवेरा अच्छा नहीं आएगा। उसके लिए एकदम जो ड्राई क्लाइमेट हो वो अच्छा है। अभी कुछ एरिया में जून में बारिश शुरू होती है तो उस टाइम इतनी बारिश गिरती है कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उस एरिया में बारिश कम होते होते समय हम इसको लगा सकते हैं। कुछ एरिया में जहाँ जहाँ बारिश रेगुलरली मीडियम स्वरूप की होती है वहाँ पे हम जून जुलाई में उसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ के लिए वो अच्छा समय रहता है। वैसे भी एलोवेरा का हम जो प्लांटेशन है वो साल भर कभी भी कर सकते हैं। उसके अच्छे सकर्स हमें चुनने जरूरी होते हैं। उसमें क्लाइमेट का रोल उतना ज़्यादा नहीं रहता है। हम अभी जो प्लांटेशन करते हैं उसके लिए अलग अलग ड्रिप के इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी ये निर्भर करता है। अगर हम माइक्रो स्प्रिंकलर इस्तेमाल करते हैं तो एटमॉस्फेयर वो क्लाइमेट तुरंत बदल देता है। इस वजह से हम कड़ी धूप में भी अगर इसके प्लांटेशन करेंगे और उसको माइक्रो स्प्रिंकलर से पानी देंगे तो एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ होती है और उसका अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। एलोवेरा की खेती भारत में हर जगह हो सकती है, क्योंकि वैसे भी ये स्टर्डी क्रॉप है। उसमें कोई कीड़ नहीं रहता है, रोग नहीं रहता है। और ऐसे एलोवेरा का पौधा अगर घर में टांग के रखते हैं तो भी वो साल साल तक उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वही वैसे ही जिंदा रहता है। इस वजह से भारत में कोई भी इलाके में ये वनस्पति पाई जाती है और वो अच्छी तरह से बढ़ती है। और हम बात करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हमने ये गमले में लगाया है, घर में लगाया है, उसमें मेडिसिनल काउंट आएगा नहीं आएगा। तो उसके बारे में अगर वहाँ हम बात करें तो जब हम घर में लगाते हैं या फिर गार्डन बालकनी में लगाते हैं तो उसको उतनी धूप उतना सनलाइट नहीं मिलता है और उसकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। और गमले में या फिर बालकनी में उसको उतनी अच्छी मिट्टी भी नहीं मिलती है, तो उस वजह से उसके पत्ते उतने बड़े नहीं होते, उसमें उतना मेडिसिनल काउंट नहीं रहता है। तो अगर हम उसके उसके बड़ी मात्रा में उत्पादन लेना चाहते हैं या फिर उसका मेडिसिनल यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये उतना सही नहीं रहेगा। हम गमले में या गार्डन में या सॉरी ये बगीचे में लगाते हैं तो भी उसको ये सभी एलिमेंट्स मिलने चाहिए। सनलाइट ज़रूरी है और उस एटमॉस्फेयर भी उसको अच्छी तरह से मिलना ज़रूरी है। एलोवेरा के प्लांटेशन पे हवा का या बारिश का वैसे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर भी अगर पानी का ज़्यादा बहाव रहा तो पौधे ज़मीन से निकल सकते हैं। अभी हमारे खेती में भी ऐसा कुछ हुआ। रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ पौधे पानी से बह जाते हैं। उसके लिए हमें खेती में चारों तरफ से अच्छे बांध डालने ज़रूरी है। दूसरी बात, हवा का तो वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पौधे बड़े हो जाते हैं, एकदम बड़े हो जाते हैं और अगर हमारी जमीन कुछ ऊंची ऊंची जगह पे है तो 18 या 20 किलो का पौधा होता है तो ज़्यादा हवा का बहाव रहेगा तो वो थोड़ा गिर सकता है या फिर वो जमीन से ऊपर आ सकता है, उसके रूट्स हिल सकते हैं। तो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर हमारी भौगोलिक परिस्थिति कैसी है उस पर यह निर्भर करता है कि हमें उस पर क्या उपाय योजना करनी चाहिए। हवा का बहाव रोकने के लिए हमें खेत के बांध के साइड में कुछ हवा प्रतिबंधक प्लांट्स लगाने भी जरूरी है। बारिश के समय हमें जो ज्यादा पानी, अतिरिक्त पानी का बहाव है उसको रोकने के लिए एक छारी निकाल के वो ज्यादा रहने वाला पानी बांध से बाहर निकालना जरूरी है।
इसके ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करने से हमें जो होने वाला नुकसान है वो हम टाल सकते हैं। अगर हम एलोवेरा में जलवायु के बारे में बात करते हैं तो कुछ कोकन एरिया में लोगों ने आम के बगीचे लगाए हैं, तो लोग पूछते हैं कि उधर हम प्लांटेशन एलोवेरा का प्लांटेशन करें ना करें। तो उधर बहुत रेनफॉल होता है, जमीन में एकदम उतार चढ़ाव रहते हैं। तो उस जगह में एलोवेरा लगाने से लगाते समय हमें कुछ छोटे छोटे बांध डाल के उधर लगाना जरूरी है। जलवायु के बारे में और बात करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एरिया में बड़े प्लांट लगाना जरूरी है, छोटे प्लांट उतने तेजी से नहीं बढ़ते हैं। दूसरी बात, जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है वहाँ ठंडी के मौसम के बाद अगर धूप है तो उस टाइम हम एलोवेरा लगा सकते हैं। जिस एरिया में ज्यादा बारिश होती है उस एरिया में बारिश जब जब अगस्त के बाद बारिश कम होती है उस टाइम एलोवेरा का प्लांटेशन करना जरूरी है। प्लांटेशन करने के बाद उसको अच्छे से रूट्स आने में 2-3 महीने जाते हैं। तब तक वो जब रूट्स जमीन में घुस जाएंगे तो वो अच्छा स्टेबल हो जाता है। बाद में अगर क्लाइमेट में कुछ चेंज आता है, बारिश ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, फिर भी उस पर उतना फर्क नहीं पड़ता। जब लगाने के समय अगर उसको सही अनुकूल वातावरण तापमान नहीं मिला तो उसको बढ़ने में ज़्यादा तकलीफ होती है। एलोवेरा की खेती करते समय अगर हम मिट्टी के बारे में सोचे तो हल्की या उपजाऊ मिट्टी, उसके लाल मिट्टी, चिकना युक्त मिट्टी उसके अच्छे बढ़त के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए जरूरी है। ज्यादा मिट्टी में ज्यादा मुक्त चुनखड़ी बोलते हैं उसको, वो अगर ज्यादा रहेगी तो भी एलोवेरा की खेती अच्छी नहीं होगी। अगर पीएच के बारे में हम बात कर रहे थे, पीएच का स्तर ज्यादा ज्यादा रहेगा तो भी वो अच्छा नहीं बढ़ेगी। अगर मिट्टी में ज्यादा क्षार है या फिर जमीन ज्यादा सख्त है, कड़क है, तो भी एलोवेरा उसमें अच्छा नहीं आएगा। एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ के लिए हल्की से भारी मीडियम मिट्टी अच्छी रहती है। उस मिट्टी में ज्यादा पत्थर न हो, उस मिट्टी में भी एलोवेरा अच्छे से बढ़ता है। और जो वाटर होल्डिंग मेंटेन है वहाँ भी एलोवेरा की खेती अच्छी हो सकती है। अगर पानी जिस जिस जमीन में पानी रुकता है, ज्यादा रुकता है, उस जमीन में भी एलोवेरा की खेती उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी जो लोग हैं जो एलोवेरा खेती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं या फिर इस खेती को सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और ये इंफॉर्मेशन वो भी पा पाए। और अगर लाइक और शेयर कर ही रहे हैं तो अगर मन में कोई सवाल भी उठे तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे सवालों का हम जवाब दे सके। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।